क्या नाम है आपका? भूरी सिंह नाम है हमारा। भूरी सिंह जी, क्या लग रहा है आपको फतेहपुर सीकरी विधानसभा में? हमें लग रहा है भाजपा को कोई रवैया नहीं है। ये हमारी चुनौती है। कम से कम 300 से ऊपर का आंकड़ा हमें लग रहा है। और हमारे मंत्री जी हैं जो बाबूलाल मंत्री जी, इन्हों से पूरी प्रजा इतनी मन धन से इनका सहयोग करती है कि कोई भी छोटे से छोटा काम आ जाए इनके पास फोन पहुंच जाए। रोटी खा रहे या नहीं खा रहे, भूखे ही अपनी गाड़ी को लेकर हर गांव के अंदर इनका सहयोग रहता है। छोटा हो या बड़ा काम हो, जिन्हें जाना है, इसलिए इनकी छवि हर गांव के अंदर इतनी बनी हुई है। ये जो गठबंधन है समाजवादी पार्टी और आरएलडी का, गठबंधन से हमें कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी पार जाएगी, हमारे मंत्री जाएंगे, हमारे वोट को कोई रुकवैया नहीं है। ये जाट बेल्ट है और आरएलडी ने भी अपने जाट प्रत्याशी चार साहब को उतारा है, तो कुछ प्रभाव पड़ेगा उनका? कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, 10% प्रभाव पड़ेगा। साइकिल का, हेड पंप का कोई नंबर नहीं है यहाँ। प्योर बीजेपी का वो है, बहुमत से जीत रही है। और वह बाबूलाल जी हमारे कम से कम 70-80 हजार वोटों से आगे जा रहे हैं। कोई उन्हें रुकवैया नहीं है। जो हेड पंप हो या साइकिल हो या मायावती हो, मैं ये दावा करता हूँ कहने रवैया वाला कोई पैदा नहीं है। जाट के सामने कोई पैदाश नहीं आएगी, मेरा वादा है। और आप देख लेना 10 तारीख को बटन पे बटन पड़ती जाएगी, फूल खिलता चले जाएगा, जनता देखती रह जाएगी। 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान होने जा रहा है और इस समय हम हैं आगरा के पनवारी गांव में। पनवारी गांव जिसकी आगरा में एक अलग ही खनक है और इस पनवारी गांव की खनक की एक सबसे बड़ी वजह रही चौधरी बाबूलाल। फतेहपुर विधानसभा सीट जिसमें 90% तक जब भी जीत हुई तो जीत का सेहरा हमेशा एक जाट प्रत्याशी के सर पर ही बना। और इस समय हम हैं पनवारी गांव में, जो कि यहाँ के पूर्व सांसद और निर्दलीय विधायक भी रह चुके चौधरी बाबूलाल जी के। बाबूलाल जी के गांव में हम यहाँ पर बैठे हुए कुछ लोगों से चर्चा करेंगे, पूछेंगे कि इस बार माहौल क्या है। जी भाई साहब, क्या लग रहा है आपको? बीजेपी है टोटली गांव में और आसपास भी बीजेपी है। बीजेपी बाबूलाल को सपोर्ट कर रहे हैं सब। नहीं, आपके गांव में तो चलिए बीजेपी है, आसपास के गांव में भी पूरी अगर फतेहपुर सीकरी विधानसभा की बात की जाए, वाह बहुत अच्छी पोजीशन में आपको लग रहा है? बिल्कुल लग नहीं रहा है। अच्छा, भाई क्षेत्र में तो घूम रहे हैं, बराबर घूम रहे हैं सब जगह। बहुत अच्छा वो है, 80% है जो मान के चलो आप। मतलब आपके हिसाब से ये एक तरफा चुनाव होने जा रहा है? बिल्कुल टोटली। समाजवादी पार्टी, चचा, समाजवादी पार्टी और आरएलडी के साथ इसका गठबंधन, और ये एक जाट बाहुल सीट है। यहाँ पर जाट प्रत्याशी हमेशा ज्यादातर विजयी घोषित हुए और उन्होंने विजय का सेहरा अपने सर माथे लगा। तो आपको क्या लग रहा है अब इस समय अगर आप बात करें तो मेरे ख्याल से आरएलडी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन में ब्रजेश चाहर भी मैदान में है, क्या लग रहा है उनको कुछ बढ़त मिलेगी? भैया बात ये भैया कि ब्रजेश चाहर जो ठाड़े का है, ब्रजेश चाहर जो कुछ वोट काटेंगे तो जाटने की काटेंगे, जाटे में। और बाबूलाल है जो वोट मिलेंगे जाटने के वोट बहुत ज्यादा अधिक और सब कौम के वोट मिल रहे। मुसलमान पंडित बनिए, सबन मिल रहे, मुसलमान पंडित बनिए, सबन मिल रहे। मुसलमान बीजेपी को देगा वोट? दंगे 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 नहीं
दंगे संपर्क है, बहस में दंगे, घूम रहे हैं साथ। अच्छा, हाँ, दंगे दंगे ऐसा नहीं है नहीं मिल रहे हैं, वोट मिल रहे हैं मोहम्मद। सब ने मिल रहे हैं। आपको लग रहा है ये सीट सुरक्षित है? बिल्कुल क्लियर क्लियर है। है, क्लियर है, क्लियर। या ना कोई रुपया तो या कोई रुपया ना पार है 30 सीट। हाँ गठबंधन 30% में, 30% में गठबंधन। दूसरे नंबर पे बाबूलाल जी की फाइट किससे होती हुई नजर आ रही है? जय तहरी ब्रिजेश थे वैसे 30% थे, वो तो 10% पे गया, 5-4 सीटें निकलेंगी पूरी यूपी में, बाकी आते गए आती भाई की। नहीं, समस्या ये है कि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव रहता है, जातिगत समीकरण इस उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बहुत मायने रखते हैं। अब आप अगर बहुजन समाजवादी पार्टी का अगर वोट बैंक एक जो बोला जाता है, वो भी एक थोक वोट है जाट भों का, आपको वो क्या लग रहा है, कहाँ तक वो भी बट रहा है? भाई योगी ने काफी काम वो दिए हैं, राशन है, वो है, सब मिल रहे हैं, उनको थोड़ी मिल रहा है मायावती को। बीजेपी की जो झुकाव है उनका भी। हाँ? एक जो बहुत बड़ा अभी किसान आंदोलन चला, उस किसान आंदोलन का बीजेपी को कुछ नुकसान होता नजर आ रहा है? भैया बात तो जी कह रही है पार्टी वाले का, हम समझ नहीं पाए, हम लाभ हो किसानों बेच तो वो समझ नहीं पाए ऐसे। हाँ, तो यहाँ तो कोई फर्क होता है, बात है दिल्ली के पास कोई फर्क हो गई, यहाँ कोई फर्क नहीं है उससे। बीजेपी को यहाँ भाई वहाँ यहाँ का किसान बीजेपी को वोट दे? बिल्कुल पूरा सब किसान ही। चाचा, यहाँ फाइट किससे होती नजर आ रही है चॉइस आपकी? यहाँ जने टक्कर में कोई ना आती, यहाँ एक तरफा वोटो है। यहाँ एक भी वोट किसी का नहीं है, एक तरफा भाजपा जिंदाबाद, योगी जिंदाबाद, दो ही कारण बस, इसको कोई नहीं रोकने वाला। पूरे उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत से भाजपा पार जा रही है, 3 से प्लस कर रही है। ये जो गठबंधन है, गठबंधन और ये जाट बेल्ट है पूरी, इस जाट बेल्ट में आपके अपोजिशन में जब जाट प्रत्याशी उतारे गए हैं, तो उनसे आपकी पार्टी या बाबूलाल जी को कोई नुकसान नहीं होगा? हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एक रत्ती भर भाजपा भारी बहुमत से पार है। हमारे चौधरी लाल बाबू बहुत अच्छी तरह से विजय है। योगी के काम पे मिल रहा है। चौधरी साहब एक बार निर्दलीय विधायक भी बने हैं जी, तो वो इनका व्यक्तिगत छवि थी, वो व्यक्तिगत थी, आज भी है, आज भी है, पहले भी थी, और भाजपा ईमानदारी। वो मत करिए भैया, प्रधान जी। जी मेन मुद्दे आपको फतेहपुर सीकरी में कौन से नजर आ रहे हैं? मेन मुद्दा किस पे, वोट पे, किस पे वोट करने जब जाएगा जो भी वोटर, ऐसा है, वोटर है जो हमारे यहाँ 60% में भाजपा है, 40% में अदर है, ठीक है, और दूसरे उसमें भी हम पर्सनल जो वोट है हमारा, जो जाटों का पर्सनल वोट है वो भी हमको मिलेगा, चौधरी बाबूलाल जी को मिलेगा। ठाकुर वोट पूरा कर रहा है, बनियान वैश्य लोग कर रहा है, ब्राह्मण पूरा कर रहा है, और जो पर्सनल वोट है हमारा, जैसे हमारा कोली है, जो हमारे धोबी हैं, कुमार हैं, और जो भी जाति है सब हमको पर्सनल कर रही है, वो चीज मिला के हमको 60 हो जाता है। पर्सनल हमारा वोट जाटों में जितना है, जाट उससे ज्यादा 4 साल से ज्यादा वोट आज भी हमारे पास है। मतलब आपका कहना यह है कि इसमें जो व्यक्तिगत इनकी छवि है वो काफी हद तक काम। देखो, व्यक्तिगत छवि थी पहले, चौधरी साहब ने संसार सिंह को टिकट दे दिया था पहले, निर्दलीय जब हुए थे, जब भी हमारी व्यक्तिगत छवि थी, और आज भी बरकरार रखी है। वो जो छवि है उसी आधार पर बीजेपी ने आज टिकट इनको दिया है। पहले दोनों ने, सांसद राजकुमार जी ने और उदयवान जी ने कोई भी काम क्षेत्र में नहीं किया है, आज तक पूरे क्षेत्र में जा सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं। और योगी जी आए थे सभा में, उन्होंने पूछा था जनता से, संवाद किया था कि आपके क्षेत्र में उदयवान जी ने काम किया था कि नहीं किया था, तो तुरंत उन्होंने जवाब दिया जनता ने कि इन्होंने कोई काम नहीं किया हमारे पास।
चौधरी उदयवान जी की जो जीत थी वो भी लगभग 58,000 वोटों के अंतर से थी। उसके बाद उनकी टिकट काट के चौई साहब को जो टिकट दी गई है, इनकी ज्यादा टिकट जीत होगी। और वो तो लहर थी एक, और आज भी लहर है बीजेपी की। गठबंधन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जैसे आरएलडी का और उसके सपा का फर्क वो हो गया है, हमारे यहाँ कोई नहीं है। यादव हमारे यहाँ थोड़े से 7-8 हजार वोट है, मुसलमान है 20-22 हजार है क्या बताओ। छवि हमारी सब जाटों के ऊपर है, और पर्सनल जो वोट है हमारा ब्राह्मण, ठाकुर, नाई, जो भी है अदर कास्ट सबको मिलेगा, हमको मिलेगा। एक जाट बाहुल सीट है ये जी। और आपको मतलब पूरा विश्वास है कि ये जाट नहीं कटेंगे, बटेंगे नहीं? बटेंगे नहीं। जो जीत रहा है प्रत्याशी उसको कहाँ ले जाएंगे? पर्सनल वोट है हमारा 30-35 हजार, तो पर्सनल जाट का वोट है भाई। पहले से ही देख लो, तुम उठा के निर्दलीय टिकट दिया था, जब से ही देख लो आज तक जाटों का वोट पड़ा है, और आज भी पर्सनल है। यहाँ कौन सा मुद्दा हावी रहता है फतेहपुर सीकरी में, इस विधानसभा में? आखिर ऐसा कौन सा मुद्दा है जो यहाँ की राजनीति को पकड़ के और रखता है अपने इर्द गिर्द? नहीं, जनता की मांग है, चौधरी बाबूलाल की छवि है, और इन्होंने जो काम किए हैं उसी की वजह से जनता इनको वोट दे रही है। जनता के बीच में जाते हैं ये, जनता की सुनते हैं, चाहे एमएलए हो या ना हो। बाहर में बीच में टिकट काट दिया तो भी जाते रहे, आते रहे, काम कराते रहे, चलते रहे। जो टिकट दिया है आज सर्वे के आधार पर टिकट दिया गया है चौधरी बाबूलाल। नहीं, ये तो तय है कि जहाँ जहाँ सर्वे में जिस विधायक की छवि खराब नजर आ रही थी, या मिनिस्टर था या कुछ भी था, मतलब उसकी टिकट काट दी गई। जी जी। तो आपको पूरा विश्वास है कि ये जो विधानसभा फतेहपुर सीकरी है, इसमें बाबूलाल जी जीत के आएंगे, दोबारा विधायक बनेंगे? जी हाँ, दोबारा विधायक बनेंगे। चाचा, कौन सा मुद्दा जो जाटों को इकट्ठा किए हुए हैं और वो जाट एक थोक में चौधरी साहब को वोट करेंगे? बाबूलाल का वर्ग जो है, बाबूलाल की ईमानदारी है, जो बाबूलाल की छवि है, उसके साथ साथ बीजेपी की छवि है, वो जाटों को एक किए हुए है। ये किसान आंदोलन का भी कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा? किसान आंदोलन का हमारे क्षेत्र में कोई प्रभाव नहीं है। किसान भी एकजुट है? किसान भी एकजुट है। बीजेपी को ही वोट करेंगे? बीजेपी को ही वोट करेंगे। 1,10,000 जाटों के यहाँ वोट है, इसमें से कम 40,000 वोट तो बाबूलाल जी का पर्सनल है, और बाकी 40,000 वोट जो बीजेपी का है वो सब मतलब बीजेपी की करेंगे। 80,000 वोट, 1,10,000 में से 80,000 वोट जाटों का बाबूलाल जी को मिलेगा। कम से कम 70,000 की बाबूलाल जी की जीत हो सकती है। कम से कम 70,000 वोटों से बाबूलाल जी की जीत होगी। ये जो गठबंधन है, इससे कोई फर्क नहीं है गठबंधन से, क्योंकि सपा का प्रत्याशी यहाँ से कभी नहीं जीता। सपा की यहाँ कोई छवि नहीं रही, लोकदल की छवि रही, लेकिन सपा के गठबंधन से लोकदल की छवि खराब हो गई। और जो चार पार्टी से बर्जेस 4 खड़े हुए हैं, उनको पूरी 4 पार्टी का भी वोट नहीं मिलेगा। उनको केवल 15%, 20% 4 पार्टी का वोट मिलेगा। बाकी अछिनारा ब्लॉक, फतेहपुर सीकरी ब्लॉक के जितने भी वोट हैं वो सब बीजेपी के हैं। हम हैं पनवारी गांव, और यहाँ पर जब हमने बात की तो लोगों का कहना यह है कि चौधरी बाबूलाल जी की व्यक्तिगत छवि ही उनको जीत की तरफ लेकर आगे बढ़ रही है। नमस्कार, मैं प्रवीण सिंह और आप देख रहे थे BBC भारत।